बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम बायोलॉजी का 9th का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 का, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि इनकी ग्रोह बंदी कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और प्लांट्स हैं। तकरीबन जो है 15 लाख एनिमल्स हैं और तकरीबन 5 लाख डिफरेंट प्लांट्स हैं, और ये बहुत कम है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुए या रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो इतने ज़्यादा मखलूक होने की वजह से अब इसको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक के जो हैं अलग ही तौर तरीके हैं। कोई उड़ने वाला परिंदा है, तो कोई तैरने वाली मछली है, कोई रेंगने वाला कीड़ा है, तो कोई बच्चे देने वाला जानवर है, कुछ अंडे देने जाने वाला जानवर है, कोई छोटे छोटे हशरात हैं, कोई बड़े बड़े इंसान हैं, कोई उससे भी बड़े बड़े मैमल्स यानी हाथी वगैरह भी हैं। तो अब ये सारे एनिमल्स को ग्रोह बंदी करना यानी ग्रुप्स के अंदर तकसीम करना बहुत ज़रूरी है। अब हर ऑर्गेनिज़म का खाने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, रिप्रोड्यूस करने का तरीका अलग है। तो ये सारी चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि ऑर्गेनिज़म को जो है क्या करना है, ग्रोह बंदी करनी है, ग्रुपिंग करनी है, ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। तो दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक जगह पेपर देने गए हैं, ठीक है, और आप के जो इम्तिहान ले रहा है बंदा, वो ये कहता है कि फ़लाँ स्कूल वाले बच्चे इधर हो जाएँ, फ़लाँ स्कूल वाले बच्चे इधर हो जाएँ, फ़लाँ स्कूल वाले बच्चे इधर हो जाएँ। तो उसने क्या किया, आपके स्कूल की बुनियाद पर आपको ग्रुप्स में बना लिया। इसी तरह एनिमल्स को भी हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में तब्दील करते हैं, ग्रुप्स में बना देते हैं, ताकि उसको समझना भी आसान हो जाए। तो व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन सिंपली ये है कि आप एनिमल्स को उनकी सिमिलरिटीज़ की बिना के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब इसका मेन मकसद क्या होता है? व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन? मकसद ये है कि हमें स्टडी करना ईजी हो जाए, यानी समझना ईजी हो जाए। किस बिना पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जब हमारे पास ग्रुप बंदी होगी तो हमें उसको पढ़ना इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई उड़ने वाले जानवर आपने अलहदा रख दिए और उड़ने वाले जानवरों के साथ आपने रेंगने वाले कीड़े भी रख दिया और उसको मिक्स कर दिया, तो फिर हमारे लिए उसको स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आप उसको क्या करते हो, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डाल देते हो। तो एक ये मकसद हो गया। दूसरा मकसद ये होता है इसका कि हम इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता सकें। अब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है? देखें, एक जानवर है आपके पास, फॉर एग्जांपल कर लें कि कबूतर है, और दूसरी तरफ आपके पास तोता है। इन दोनों की आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से तकरीबन मिलते जुलते हैं, दोनों उड़ने वाले हैं, दोनों साइज़ में भी एक जैसे हैं, दोनों के जो है बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी तकरीबन सेम है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोनों जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब आप अगर एक कबूतर को एक हाथी के साथ अगर रिलेशनशिप कराओगे तो ये एक दूसरे से सिमिलर नहीं होगा। अब ये चीज़ आपको साथ साथ ये भी बताती है कि ये जो कबूतर और तोता है, ये इसका जो एवोल्यूशनरी जो है रिलेशन है वो भी है, यानी कि ये किसी एक ऑर्गेनिज्म से ही डिवाइड होकर मुख्तलिफ किस्म के जानदार बने हैं। अगर आपको एवोल्यूशन की बात समझ नहीं आ रही तो मैं एवोल्यूशन आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि भाई एक जानदार होता है, वो उसके अंदर तब्दीली आती है और वो फिर उस तब्दीली से दो मुख्तलिफ किस्म के जानदार बन जाते हैं जो एक दूसरे से जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। ये एवोल्यूशन किस तरह होती है ये हम आगे मज़ीद चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको सिंपल ये बताना ज़रूरी था। तो ये एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट जो है ये जो है इसका भी हम पढ़ सकते हैं क्लासिफिकेशन की मदद से। इसके साथ आपकी बुक में दो डेफिनेशन है, दैट इज़ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। अब टैक्सोनॉमी भी ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर, इसके अंदर हम सिर्फ क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, ओनली क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मगर साथ जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन को भी पढ़ते हैं और साथ साथ उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी पढ़ते हैं। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक, ठीक है जी। तो ये थे दो डेफिनेशन। अब जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं, तो मेजर बुनियाद क्या है, व्हाट इज़ द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो आपने ज़हन में रखनी है वो चार बातें रख लें। पहला जी, इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्त।
किस तरह की अंदरूनी साख्त है, हड्डियाँ कैसी हैं, ऑर्गन कैसे हैं, ठीक है। दूसरा है जी एक्सटर्नल साख्त, इसके बैरूनी कैसे हैं, पर लगे हुए हैं, इसको हाथ हैं, इसके 4 पैर हैं, हूफ्स हैं, प्राइमेट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि इंटरनल स्ट्रक्चर और साथ साथ एक्सटर्नल। इसके साथ साथ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, भाई कि ये बढ़ोतरी कैसे कर रहा है, ये छोटा सा था या एम्ब्रियो से लेकर ऑफस्प्रिंग तक, या ऑफस्प्रिंग से लेकर टोटल अडल्ट होने तक, बड़े होने तक, इसको कितनी चेंजेस, क्या स्टेजेस थी डेवलपमेंट की, किस तरह से चेंज हुआ, उसकी बुनियाद पे भी आप ग्रुप बंदी यानी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो छाई हुई है चीज़, वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मॉडर्न जेनेटिक्स आजकल जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। तो मॉडर्न जेनेटिक्स यानी DNA जो होता है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उससे भी आप किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हैं और उसकी मदद से आप उसको क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जानदार लिया, उसका आपने DNA देखा भी, आपने कहा इसका DNA इसके साथ ज़्यादा मैच हो रहा है, तो इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं, इसको इकट्ठे क्लासीफाई कर देते हैं। तो ये सिंपल सा 4 बेसिस आपके सामने रखी हैं। नंबर 1 इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज़ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, नंबर 3 इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड नंबर 4 इज़ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी DNA की मदद से। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे। अब जो कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आप उसको डिवाइड कर रहे हो, उन्हें हम कहते हैं टैक्सॉन या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और ये जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं एक लैडर बनाती हैं, यानी सबसे बड़ी होगी एक कैटेगरी, उसके अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ गई, फिर उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ गई। अब कैटेगरी से मुराद मेरा टैक्सा या टैक्सॉन कह लो को, वो डिफरेंट जो है उसके अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह एक बड़ी के अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज बन रही हैं। इन कैटेगरीज को हम टैक्सॉन कहते हैं। और ये जो इस तरह करके एक लैडर बन है, इसको हम कह देते हैं ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, ठीक है। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है जी, ये आपकी जो डिफरेंट और जो सबसे अबव लेवल होता है उससे लेकर सबसे लोअर लेवल तक आपका सारा रिलेशनशिप बताती है कि आपको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो बायोलॉजी के अंदर जो सबसे बड़ा टैक्सॉन है वो है किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद आगे आते हैं छोटे छोटे फाइलम, फिर फाइलम मज़ीद डिवाइड होते हैं क्लासेस में, क्लासेस के अंदर होते हैं फिर ज़्यादा सारे ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर आती हैं फैमिलीज़, फिर फैमिलीज़ जो हैं वो फिर फर्दर डिवाइड होती हैं किसके अंदर, जीनसेस के अंदर यानी जीनस के अंदर, और फिर जीनस जो है वो डिवाइड होते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर। स्पीशीज़ भी आगे फर्दर डिवाइड होती हैं सब स्पीशीज़ के अंदर, आगे स्ट्रेन्स के अंदर, वैराइटीज़ के अंदर, वो मुख्तलिफ टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल आपने स्पीशीज़ तक ज़हन में रखना है। तो ये जो लैडर आपके सामने आ रहा है ये बेसिकली टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है। फॉर एग्जांपल, इसको याद करने का अक्सर बच्चे तरीका पूछते हैं कि भूल जाते हैं, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। तो इसको याद करने के तरीका यह है कि खान PCO फॉर गर्ल्स स्कूल, ठीक है जी, खान PCO फॉर गर्ल्स स्कूल, KPCOFGS। तो इस तरह करके आप बेसिक इसको याद कर लें, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास लैडर। अब इसमें हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं ह्यूमन की। तो ह्यूमन में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो है वो किंगडम है। तो किंगडम कौन सा है जी, एनिमेलिया यानी एनिमल्स। तो हम चूँकि इंसान हैं, एनिमल्स के साथ हमारी मुशाबत है, तो हम एनिमल ही के कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए हमारा मेन किंगडम हो गया एनिमेलिया। अब एनिमेलिया के अंदर ढेर सारे और फाइलम हैं, उसके अंदर एक फाइलम है कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा फाइलम कौन सा होता है, ऐसे उसके अंदर वो जानदार रखे जाते हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टेब्रेट, ठीक है जी, कमर की जो आपको नज़र आ रही है ना रीढ़ की हड्डी, जैसे वर्टेब्रेट्स कहते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा वर्टेब्रेट्स एंड नॉन वर्टेब्रेट्स। तो जो बाकी फाइलम है वो नॉन वर्टेब्रेट्स हैं। जो किंगडम एनिमेलिया का जो एक फाइलम है जिसे हम कॉर्डेटा कहते हैं वो वर्टेब्रेट्स है। तो इसके अंदर ये सारे के सारे रीढ़ की हड्डी वाले जानवर आ जाते हैं। चूँकि हमारे अंदर भी रीढ़ की हड्डी है तो हम भी इसी के अंदर आ गए। इसके आगे हम आते हैं तो आती है क्लास। अब क्लास के अंदर क्या होता है जी, क्लास के अंदर इसमें है क्लास कौन सी, ममालिया। अब मैमेलिया को जो क्लास है ये किस बुनियाद पे है, अब जानवर तो बहुत सारे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है, रीछ की भी है, मछलियों की भी है, बट ममालिया जो हैं वो ऐसे होते जानवर हैं जिनके जिस्म पे बाल होते हैं, हमारे जिस्म पे भी बाल हैं, ठीक है, जो बच्चे पैदा करते हैं, ना कि अंडे देते हैं या कोई और तरीके से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। साथ इसके दूध देने वाले जानवर भी आ जाते हैं इसके अंदर, उनको भी हम ममालिया कह सकते हैं। तो कुछ इन बिना के ऊपर हम बाकी जो है क्लासेस से अलहदा हो जाते हैं और हमारी एक अलहदा क्लास बन जाती है, दैट इज़ कौन से आ जाते हैं, ये क्या नाम है, क्लास कौन सी थी,
ममालिया। ठीक है जी, आगे आ जाए ममालिया के बाद अगली क्लास आती है, क्लास के बाद आगे आता है ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर हमारे पास कौन सी ऑर्डर है, प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स कौन से होते हैं, ममालिया में तो आ गया जिनके जिस्म पे बाल थे वगैरह वगैरह जो आपको पहले बताया। अब प्राइमेट्स में वो होते हैं जिनकी ये 5 उंगलियां होती हैं ऐसे करके, ठीक है, प्राइमेट्स। तो इसके अंदर ये प्राइमेट्स आ जाते हैं। ठीक है, आपको पता दूसरे जानवर होते हैं जिनके हूफ्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं वो ऐसे रेंगने वाले होते हैं, वो मुख्तलिफ जानवर आ जाते हैं। तो आपके सामने जो प्राइमेट्स हैं इसकी ये निशानी रख लें कि जिनके ये पंजे होते हैं। ठीक है, जिस तरह शेर है, बिल्ली है, इनके ये पंजे जिनके होते हैं ना, तो उसको हम कह देते हैं ये क्या है जी, प्राइमेट्स हैं। फिर इसके बाद फर्दर जो आ जाती है फैमिली, फैमिली में फिर होमिनिडे फैमिली आ जाती है। फिर अगर जीनस में आते हैं तो वहाँ पर होमो स्पीशी आ जाती है, ये सारे के सारे इंसान होमो स्पीशीज़ में आते हैं। कुछ पुरानी जो डीएनए वगैरह जो खोपड़ियाँ मिल रही हैं उसको भी स्टडी करते हैं, फिर उनकी डीएनए की वजह से उनको मुख्तलिफ होमो की स्पीशीज़ में डाला जाता है। जो हम हैं, ठीक है जी, हमें कहा जाता है जी हम होमो सैपियन। जो आपको जितने भी इंसान नज़र आ रहे हैं ये होमो सैपियन स्पीशीज़ कहलाती हैं, और ये इसका साइंटिफिक साइंसी नाम भी है, साइंटिफिक नेम भी है। तो इस तरह करके फ्रॉम किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, फिर आए हम क्या थी क्लास ममालिया, फिर ऑर्डर हमारा आया प्राइमेट्स, फिर हमारी जो है फैमिली होमिनिडे, और फिर जीनस होमो, और एंड में हमारी स्पीशीज़ जो आ गई क्या नाम है, होमो सैपियन। तो इस तरह करके ये हमारी बन गई टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब यहाँ पर जो सबसे छोटा टैक्सॉन है वो कौन सा है जी, स्पीशीज़। अब स्पीशीज़ क्या होती है, स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें फ्रीली। फॉर एग्जांपल मुर्गा और मुर्गी ये एक बरादरी है, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। अब मुर्गी और बिल्ली जो है वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, तो बिल्ली एक अलग स्पीशी होगी, मुर्गी एक अलग स्पीशी होगी। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सके, न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए, उसको हम कह देते हैं ये स्पीशीज़ हैं। अब आप कहेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के जो हैं कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, ठीक है, बुली डॉग आ जाता है, मुख्तलिफ किस्म के जर्मन शेफर्ड आ जाता है, फलां, ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो इसको हम एक ही स्पीशी में कहेंगे। फिर हम इसको कहेंगे कि इसकी ये आगे फर्दर वैरायटी है। ठीक है, तो डॉग्स की एक स्पीशी अलग होगी, कैट्स की स्पीशीज़ अलग हैं, हैंस की स्पीशीज़, मुर्गे की स्पीशीज़ अलग हैं। तो ये स्पीशीज़ जो हैं ये अलग होती हैं। तो स्पीशीज़ किसे कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो आपस में इंटरब्रीड कर सके फ्रीली और रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड हो, बाकी स्पीशीज़ से आइसोलेटेड हो, मुख्तलिफ हो, तनहा हो। तो इसको हम कहते हैं ये स्पीशी कहलाती है। अब जब हम स्पीशी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने उसको कहा कि ये नेचर के अंदर फ्रीली इंटरब्रीड कर सकती हैं। तो अब ऐसा क्या हो सकता है कि हम नेचुरली हम इसको छोड़ दें, कुदरती इस बात को छोड़ दें और आर्टिफिशियली इंटरब्रीड करें दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ को? तो हाँ, हम दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ को भी इंटरब्रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉयन और टाइगर को आप इंटरब्रीड करें तो ये बन जाएगा लाइगर। ये अब मुख्तलिफ किस्म के जानवर आप बना सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वो क्लोजली रिलेटेड हो। इसी तरह डंकी और हॉर्स है, आप इसको भी इंटरब्रीड करके म्यूल बना सकते हैं, यानी कि खच्चर, ये भी आप बना सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो क्लोजली रिलेटेड है और उनको आपस में इंटरब्रीड कराया जाता है और क्या बनाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के जो है नए जानवर बनाए जाते हैं। बट इन जानवरों के अंदर खुसूसियात हो सकती है कि दोनों की यकता हो, मगर ये स्टीराइल होते हैं, यानी कि अपनी आगे नस्ल जो है वो नहीं बढ़ा सकते। यानी कि ये मतलब इसमें यूँ कह लें कि ना ये मेल होते हैं ना ये फीमेल होते हैं, ये स्टीराइल होते हैं, यानी कि ये आगे अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते। बट आर्टिफिशियली हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को इंटरब्रीड करा के नई स्पीशी बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सो दैट वाज आवर टॉपिक। और अब आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि आपने भी गूगल पे सर्च करना है जो आर्टिफिशियल इंटरब्रीड ऑर्गेनिजम्स को, और मैंने आपको दो एग्जांपल दी, एक म्यूल की दी और एक लाइगर की दी, और आपने बताना है कि इसके अलावा कौन सी स्पीशीज़ जो है वो इंटरब्रीड की जा रही हैं। साथ आपने ये भी बताना है कि वो किन के इंटरब्रीड से पैदा हो रही है। तो ये आपका होमवर्क है, और चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।